वो आए घर में। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो फिर क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए? कोई गुनाह थोड़ी है। सामने वाले असलम अंकल जब से अब्बूजान से मिलकर गए थे, एक परेशानी सी अब्बूजान के चेहरे पर नजर आ रही थी। अगरचे रात तक अब्बूजान ने इसका जिक्र घर वालों से नहीं किया था, लेकिन उनका चेहरा सब कुछ कह रहा था। अब्बूजान, जब से असलम अंकल गए हैं, आप कुछ परेशान हैं? रात के खाने के दौरान वर्दा ने पूछ ही लिया। हाँ, खैरियत तो है हबीब भाई, क्या बात है? दादी जान ने चौंक कर अब्बू को देखा। नवाला बनाते उनके हाथ रुक गए थे। दादाबू भी खामोशी से उन्हें देखने लगे थे। असलम भाई अपना रोबोट हमें देना चाहते हैं, जिसका नाम उन्होंने कीटो रखा है। अब्बूजान के होंठों से ये निकलना था कि घर वालों पर इसका रद्द अमल हैरत अंगीज था। कब? पहला सवाल दादी जान ने किया। हमेशा के लिए? नमीर का लहजा इश्तियाक से भरपूर था। वापस तो नहीं लेंगे? ये सवाल दादा जान की तरफ से आया। मैं इससे किस्म किस्म के खाना पकवाऊंगी। अम्मी क्यों पीछे रहती? सहन भी साफ कर देगा ना। अम्मी जो दिन में 2 मर्तबा सहन में गिरे सूखे पत्तों और मिट्टी को साफ कर करके परेशान थीं, उजलत से पूछा, क्या वो हमारा स्कूल का काम करवाने में मदद कर देगा? वर्दा और नमीर ने कहा। अब्बूजान घर वालों का ये रद्द अमल देखकर सर पकड़कर बैठ गए थे। बोले, मगर मैंने तो असलम भाई से तकरीबन माजरत ही कर ली थी। उनके इसरार पर रस्मन सोचने का वक्त लिया। मेरा तो ख्याल था कि आप लोग हरगिज राजी नहीं होंगे, बल्कि अब्बा जी, सबसे ज़्यादा तो मुझे आप ही की मुखालफत का डर था। अरे मियाँ, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो फिर क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए? कोई गुनाह थोड़ी है। दादाबू ने जैसे मक्खी उड़ाई, क्यों मियाँ साहबजादे? उन्होंने तायीद के लिए पोते नमीर की तरफ देखा। अब्बू जान ने बताया, असलम साहब 1 महीने के लिए किसी दूसरे शहर अपने भतीजे की शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस दौरान उनका खुदकार रोबोट हम रख लें, जो गुज़श्ता साल उन्होंने चीन से एक बड़ी रकम देकर मंगवाया था। अकेले घर में वो उसे छोड़ना नहीं चाहते कि कहीं वो चोरी न हो जाए या कोई दूसरी गड़बड़ न हो जाए, इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी पर उसे यहाँ रखवाना चाहते हैं। अब्बू जान ने तफसील से बताया। अच्छा, बस तुम इसे यहाँ ले आओ, आखिर हम भी तो इस मशीन को देखें और इसे अपने काम करवाएं। दादाबू के लहजे में बेताबी सी थी। असलम भाई ने उसमें प्रोग्रामिंग कर रखी है, हमें बहुत एहतियात से उसका इस्तेमाल करना होगा, न जाने इसका सिस्टम कैसा हो। कद में कीटो रोबोट उनके बेटे नमीर जितना ही था और उर्दू में हदाया समझ सकता है और बोल भी सकता है। अब्बू कीटों को ले आए थे। अब सारे घर वाले आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे थे। अरे बेगम, चाहे तो पिलाएं? अब्बू थके हुए थे। हैं? क्या है इसको? अम्मी ने हैरत से रोबोट को देखा। इसे नहीं, मुझे। अब्बू झुंझलाए। अरे क्या ये कुछ खाता पीता भी है? दादी ने बेटे से चुपके से पूछा। मैं कीटो हूँ और आप? अचानक उसने दादी जान की तरफ देखकर सवाल किया और दादी जान लम्हा भर के लिए चौंकी, लेकिन फिर फौरन ही संभल कर जवाब दिया। K2 बेटा, मैं नमीर और वर्दा की दादी जान हूँ। अगर K2 आप मुझे कह रही हैं तो बेहतर है कि आप मेरा दुरुस्त नाम पुकारें। कीटो ने सपाट अंदाज में दादी को देखा। अच्छा, दादी लम्हा भर के लिए गड़बड़ा गईं। मियाँ, रात को तुम सोते हो या सारा वक्त जागते रहते हो? दादा जान ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। रात 10 बजे में ऑफ कर दिया जाता हूँ, उसने आहिस्ता से दादा की तरफ गर्दन मोड़ी। फिर क्या करते हो? अम्मी ने तीखे लहजे में उसे देखते हुए सवाल किया। ये बताना ज़रूरी नहीं। उसने अब अम्मी की तरफ गर्दन घुमाई और अम्मी ने ज़ेरे लब उसे चंद अलकाबात से नवाजा। आपको जो कहना है बुलंद आवाज़ से कहिए। वैसे मैं गधा नहीं हूँ। और अम्मी इस जुमले पर दांत पीस कर रह गईं। तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी है, नमीर ने तौसीफी अंदाज में कहा। पिछले हफ्ते ही मेरे अंदर उस ज़बान का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अब तासुरात मुस्कुराहट में बदले, यानी तारीफ सुनकर उसे भी अच्छा महसूस हुआ था। अरे मेरी चाय तो इस सारे मामले में कहीं गुम हो गई। अब्बू ने बेजारी से अम्मी को देखा।
ہاں ہاں بناتی ہوں، ایک کیٹو شیٹو میرے ساتھ باورچی خانے میں چلو۔ امی نے کھڑے ہوتے ہوئے کیٹو کو اشارہ کیا، لیکن وہ انہیں گھورتا ہی رہا۔ چلو میاں کٹو، نہیں کیٹو، ہاں ہم ذرا باہر کی ہوا کھاتے ہیں، باہر صحن کی تازہ ہوا میں بیٹھے ہیں۔ دادا جان نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اگرچہ تازہ ہوا کی ضرورت مجھے نہیں ہے، لیکن باہر بیٹھنے میں حرج بھی نہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور دادا جان کے پیچھے چل پڑا۔ اب تک سوائے باتیں کرنے کے اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ آخر یہ کب تک یوں ہی آرام کرے گا؟ ابو کے دفتر سے آتے ہی امی نے شکایت کی، صبح سے مختلف کام کہہ چکی ہوں، لیکن یہ تو بالکل بچوں کی طرح سنی انسنی کر رہا ہے۔ یہی شکایت گھر کے باقی افراد کو تھی، جو کوئی بھی اسے کسی کام کے لیے کہتا وہ خاموش رہتا۔ کیٹو، تم یہاں ہمارے ساتھ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ شام کو سارے گھر والے بڑے کمرے میں معمول کے مطابق چائے پی رہے تھے جب ابو نے کیٹو سے سوال کیا۔ ٹھیک، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ابو نے گہری سانس لی۔ تم اسلم بھائی کے گھر میں کیا کرتے تھے؟ جو وہ کہتے؟ اس نے سر اٹھایا اور پھر جھکا لیا۔ تو تم یہاں بھی کر دیا کرو، ابو نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ لیکن میری پروگرامنگ میں ایسی بات نہیں ڈالی گئی، بلکہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کیا؟ اب وہ اسلم بھائی کی سمجھداری کے قائل ہو گئے تھے۔